सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत लेट रिकॉर्ड हो रहा है और आपके पास शायद और लेट से पहुँचेगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट काम थे आज और उनको मैं पूरा करते करते ये कुछ काम हमारा रह गया। बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ से सवाल बनते आए हैं आपके और आगे भी बनेंगे, आपके पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेसिस पे ही फैक्ट्स लाए हैं। इनको नोट, आप इनको देख लीजिए। अगर ऑलरेडी आप कॉन्फिडेंट हैं तो प्लीज़ स्किप द वीडियो, अदरवाइज कोई डाउट है एक बार देख लीजिएगा। स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, 2x कर लीजिए, जो भी आपकी कंफर्टेबल स्पीड हो, और कोशिश करिए कि साथ के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। याद करने का तरीका किसी भी चीज़ को इस समय पे ये है कि आप उस चीज़ को ना कई बार पढ़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स लेकर बैठ गए हैं और अब डिसाइड कर लिया है कि सुबह से शाम हो जाए मैं वही पढ़ूंगा। ऐसे याद नहीं होगा। आपको नंबर ऑफ रिपीटेशंस बढ़ाने हैं। जो एफर्ट है एक रिपीटेशन में, उसको मिनिमम रखते हुए नंबर ऑफ रिपीटेशंस बढ़ाने, यानी जितनी दफ़ा कोई भी फैक्ट, कोई भी बात आपकी आंखों के सामने से होकर जाएगी, वो आपको याद रहेगी और अभी ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, बट वो एग्ज़ाम हॉल में आपके पास ऑप्शंस आएंगे, वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अभी आपको सिर्फ रिवाइज करते रहना है। सेकेंड थिंग, कोशिश करिएगा कि अभी आप बोल के पढ़ें। जब आप बोल के पढ़ते हैं तो आप फास्ट पढ़ते हैं, जब आप सिर्फ मन में पढ़ते हैं आप स्लो पढ़ते हो। सेकेंडली, बोलते हैं तो सुनते भी हैं। जब बोलिएगा तो कोशिश करिएगा कि सुने भी कि आप क्या बोल रहे हैं, जल्दी याद होगा। तो चलिए, बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, बेसिकली इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 आया था, उसी में जो बिहार के लिए अपडेट्स हैं उसको हम देखेंगे। सो याद रखेंगे कि 2 दिसंबर 2024 को इंडिया के जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, भूपेंद्र यादव, नाम रखिए, याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 रिलीज किया था। क्लियर है ये? अब इसी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के जो बिहार से रिलेवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम देखेंगे। सो बेसिकली आपको पता है, आपके लास्ट शायद आपके एग्जाम का पूछा हुआ भी सवाल है कि बिहार का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो कितना है। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। हिंदी में बोलती हूँ, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है बिहार का टोटल जियोग्राफिकल एरिया। और अगर इसमें फॉरेस्ट कवर की बात करें, बिहार में इस जियोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट कवर की बात करें तो ये 7,532.45 किलोमीटर स्क्वायर है। फॉरेस्ट कवर कितना है? 7,532.45 किलोमीटर स्क्वायर, और ये लगभग 7.999% होता है। तो इसको हम 8% मान सकते हैं। जो बिहार का टोटल जियोग्राफिक एरिया है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, इसमें फॉरेस्ट कवर कितना है? 7,532.45 किलोमीटर स्क्वायर, और ये टोटल जियोग्राफिक एरिया का 8% होता है, याद रखेंगे। ट्री कवर की बात करें तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर में ट्री कवर कितना है? तो याद रखेंगे 2,370.21 किलोमीटर स्क्वायर है ट्री कवर, और ये टोटल 2.52% होता है। कुछ किताब में ये परसेंटेज वेरी भी कर रहा है, ये नंबर वेरी भी कर रहा है, तो एक बार आप कैलकुलेट कर लेंगे। हालांकि मैंने कैलकुलेट कर लिया है, अगर आप कहीं और से कर रहे हैं तो एक बार देख लेंगे। सो टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? 7,532.45 किलोमीटर स्क्वायर। ये टोटल परसेंटेज कितना होता है जियोग्राफिक एरिया का? 8% होता है। ट्री कवर कितना है? 2,370.21 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज वाइज कितना आता है? 2.52% आता है। सो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, इनको दोनों को मिला देने से बनता है, और ये हमारा 9,902.66 किलोमीटर स्क्वायर आता है। और ये बिहार के टोटल माफ करिएगा, बिहार के टोटल जियोग्राफिक एरिया का 10.51% है। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? 9,902.66 किलोमीटर स्क्वायर, और ये टोटल जियोग्राफिक एरिया का 10.51% आता है, याद रखिएगा। अब हमने अगर आप 2021 में भी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, उसमें बिहार के डाटा आपने देखे होंगे। सो 2021 से लेकर के 23 के बीच में कितना चेंजेज आए उसको हम कंपेयर करेंगे। सो
अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट एरिया में जो इंक्रीज है ये 151.66 किलोमीटर स्क्वायर है। ट्री कवर में जो इंक्रीज है वो 33.8 किलोमीटर स्क्वायर है। सो टोटल इंक्रीज अगर आप देखें कि टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का इंक्रीज इन दोनों का टोटल होगा ये 185.46 किलोमीटर स्क्वायर। फॉरेस्ट कवर में जो इंक्रीज है 151.66 किलोमीटर स्क्वायर है। ट्री कवर में जो इंक्रीज है 33.8 किलोमीटर स्क्वायर है। और इन दोनों का सम करते हैं जो टोटल इंक्रीज है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में ये 185.46 किलोमीटर स्क्वायर है, 185.46 किलोमीटर स्क्वायर है। माफ़ करिएगा, अभी जो समय है मेरे आसपास एक पालतू कुत्ता रहता है, बहुत ही पास में रहता है, तो उसके भौंकने का ये मेरी गलती है कि ये क्लास काफ़ी लेट रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर आवाज़ आ रही हो तो अगर ये क्लास आपके लिए बहुत रिलेवेंट है तभी देखिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता ये माइक कितना उसकी आवाज़ को फिल्टर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सब फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर याद रखेंगे। बिहार का कैमूर जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम फॉरेस्ट कवर, बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे कम फॉरेस्ट कवर है? याद रखेंगे शेखपुरा वो जिला है जहाँ पे मिनिमम फॉरेस्ट कवर है। ये हमने एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा, राइट। अब हम परसेंटेज में देखेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज फॉरेस्ट कवर है। तो याद रखेंगे कि एब्सोल्यूट और परसेंटेज वाइज दोनों में कैमूर आगे है। सो कैमूर वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज फॉरेस्ट कवर मिलता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मिनिमम परसेंटेज फॉरेस्ट कवर है? अगेन याद रखेंगे शेखपुरा। ये देखिए ये टाइपिंग एरर है। शेखपुरा वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मिनिमम परसेंटेज कवर है। तो एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज वाइज दोनों में मैक्सिमम कैमूर ही है देखिए, और मिनिमम शेखपुरा ही है, याद रखेंगे। अब हमने कंपेरिजन भी देख लिया था 2021 और 23 में, तो ये देख लेते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम गेन हुआ, यानी 2021 से 23 के दरमियान कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। भागलपुर वो डिस्ट्रिक्ट है। वो याद रखेंगे कि हालांकि हालांकि कैमूर वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर हमने एब्सोल्यूट टर्म्स में भी देखा है और परसेंटेज वाइज भी देखा है, बट ये दुखद बात है कि 2021 से 23 के बीच में जो मैक्सिमम लॉस हुआ है फॉरेस्ट कवर में वो भी कैमूर में ही हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर कार्बन स्टॉक की बात करें तो बिहार में याद रखिएगा कि जो 2023 का ISFR आया था उसमें बिहार के कार्बन स्टॉक को अपडेट नहीं किया गया था। तो हम अभी ये देख रहे हैं 2021 का ही कार्बन स्टॉक है, यानी 2021 में का जो ISFR है उसमें जो कार्बन स्टॉक का डाटा है वही अभी चलेगा। का बिहार में जो कार्बन स्टॉक है वो 56.88 मिलियन टन है। कितना है? 56.88 मिलियन टन है। और ये टोटल कंट्री के टोटल फॉरेस्ट कार्बन का 0.79% है। प्लीज़ याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है 56.88 मिलियन टन एंड 0.79%। अब कुछ और फैक्ट्स हैं जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स में दिए थे और उनको मैंने यहाँ पे आपके लिए कॉपी कर लिया। एक बार फटाफट देख लेते हैं कि बिहार में कितने नेशनल पार्क है। एक नेशनल पार्क है, दूसरा का भी हमें मंजूरी मिला है, और 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बिहार में टोटल नेशनल पार्क एक है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं? 12 है। और ये बिहार के टोटल जियोग्राफिक एरिया का 3.44% है। याद रखेंगे बिहार में एक नेशनल पार्क है, 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये बिहार के टोटल जियोग्राफिक एरिया का 3.44% कवर करता है। 5 अक्टूबर 2021 से डेट इम्पोर्टेंट नहीं है। याद रखेंगे कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है ताकि इसको हम सेकेंड टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने का इन प्रिंसिपल अप्रूव दिया गया है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेकेंड टाइगर रिजर्व बनाने का इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है। याद रखेंगे कि बिहार में जो टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स है इनकी संख्या 2024 तक 54 हो गई है। तो 2024 तक बिहार में कितने टाइगर्स हैं? 54 है। और इसीलिए जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वो पूरे उसकी जो कैपेसिटी है वो इन 54 टाइगर्स को होल्ड करने की नहीं है। इसीलिए कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी हम टाइगर रिजर्व बना रहे हैं। क्लियर है ये? जू सफारी का प्रपोजल है राजगीर में।
याद रखेंगे आप। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क ये एशिया का लार्जेस्ट राइनो ब्रीडिंग सेंटर है, याद रखेंगे। एशिया का लार्जेस्ट राइनो ब्रीडिंग सेंटर संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क है और सेकेंड लार्जेस्ट सेंटर है वर्ल्ड का। सो एशिया का लार्जेस्ट राइनो ब्रीडिंग सेंटर बिहार में है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट राइनो ब्रीडिंग सेंटर बिहार में, और नाम क्या है? संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क। याद रखेंगे कि एक स्टेट फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर स्टैब्लिश किया गया है गया डिस्ट्रिक्ट में, राइट। सो फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्टैब्लिश की गई है? गया डिस्ट्रिक्ट में। जल जीवन हरियाली मिशन, जल जीवन हरियाली मिशन के अंदर कुछ टारगेट्स थे 2020-21 और 21-22 तक। 2020-21 में टारगेट था कि हमें 2.51 करोड़ सैपलिंग लगाने हैं और 2021-22 तक आते आते हमें 5 करोड़ टच कर देना है। खुशी की बात यह है कि 2020-21 में जो 2.51 करोड़ का टारगेट था, हमने इसको ओवर अचीव किया और इसको हमने 3.92 करोड़ सैपलिंग्स हमने प्लांट किए सिर्फ 2020-21 में, और 21-22 आते आते जो 5 करोड़ टारगेट है इसको हमने अचीव कर लिया था। याद रखेंगे। अगेन ये पुरानी खबर है बट क्योंकि ISFR में है तो हमने इंक्लूड कर लिया कि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये आपके पटना में इंक्लूडेड है एंड महावीर बायोडाइवर्सिटी पार्क है जमुई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। याद रखेंगे आप, महावीर बायोडाइवर्सिटी पार्क जमुई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। मुझे पता है ये समय वो है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मगअप करना है और ये एग्ज़ाम ही का नेचर ही ऐसा है कि इधर यू नो और इधर यू डोंट नो। फैक्ट्स हैं, सारे के सारे फैक्ट्स हैं। कोई तुक नहीं बनता है कि अलास्का और कनाडा के बीच में का आपसे लॉन्गिट्यूड पूछा जाए, राइट। कोई मतलब नहीं इस सवाल का, बट ऐसे सवाल छोड़ने के लिए आते हैं क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम उसको तुक्का लगा सकते हैं, राइट। बट तुक्का भी थोड़ा सा एजुकेटेड तुक्का लगाएंगे, रिलेटिव तुक्का लगाएंगे, थोड़ा सा अपने साम दाम दंड भेद यूज़ करेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे। हमें कोशिश ये करनी है कि हम बिना ये प्रेशर दिए हुए कि मुझे एब्सोल्यूट वे में याद होना है, हमें सरसरी निगाह से सारे कंटेंट को मैक्सिमम बार अभी देखने की कोशिश करनी है। देखते रहनिए, देखते रहनिए। देखिए जितना समय हम सोचने में लगाएंगे उसके बाद जब हम लो होते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं स्ट्रेस लेकर, एंजाइटी में टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, और उसके बाद जब हम नॉर्मल स्टेट में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि फिर हम रिग्रेट करते हैं कि टाइम वेस्ट हो गया। तो बिना सोचे कि क्या होगा नहीं होगा, याद हो रहा है नहीं हो रहा है, बस आप देखते रहिए और चलते रहेंगे तो पार भी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।